तुम क्यों रोती हो? हा? क्या हुई है? माँ, मैं किस लिए रो रही हूँ? अरे क्या आपको मालूम नहीं माँ? तुम सुप्ती मनी खेलने के लिए गई और रोती हुई आई हो, क्यों? माँ, मैं तो गई सही सुप्ती मोनी खेलने के लिए, लेकिन सखी सहेली जो है मुझे ताना मारी है माँ। क्या तुमको सखी सहेली ताना मारी है? हाँ माँ। कौन भाई खा के एक बेटी तरह ताना मार लगोगी? माँ, ओकरा कहीं ना हम बिहान से जेल से कर देवे, हम कह दे छी। माँ, और सुप्ती मोनी खेलने के लिए नहीं दिया माँ। माँ बोल रही थी जो शादीशुदा है, जो लड़का बच्चा वाली है, वही सुप्ती मोनी खेल सकती है, और जो नहीं है वो सुप्ती मोनी नहीं खेल सकती है। क्यों? माँ, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ क्या? अरे पागली, क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? तुम्हारी मैं शादी कर चुकी हूँ। नहीं माँ, आप झूठ बोलती है माँ। नहीं, मैं सच कहती हूँ। तुम्हारी शादी जब तुम्हारी छठी थे ना, अच्छा, छठी की रात में तुम्हारी मैं शादी कर चुकी हूँ। क्या? हाँ माँ, क्या छठी की रात में मुझे शादी कर? छठी की रात में तुम्हारी शादी थी। अच्छा, ये बताओ माँ, मेरा पति कहाँ है? जल्दी बताओ माँ, अगर मेरा शादी हो गया तो मेरा पति कहाँ है माँ? देखो, मैं तुम्हारी शादी कर चुकी हूँ और तुम्हारी पति नलपुर शहर में नलपुर राजा नल सिंह जो है उसकी लड़के को साथ में मैं शादी की हूँ। क्या? हाँ, और तुम अभी से खुशी से रहो, मैं तुरंत में जमाई बाबू को मैं बुला लूंगी यहाँ। आहे बारा मोना खुशी आई मैया जी, शादिया बा मारुना के, शादिया बा मारुना के। क्यों नहीं? बारा मोना ये खुशी हमारा अभे लईना रे मेरो। याद दीना यही रही हाई कई दुलरी के, आप पिघला पूरा नागरिया में बेटी गे। क्यों नहीं माँ? आप पिघला पूरा नागरिया में दुलरी गे। हंसी खुशी रही हो याद दीना महलो नर ए मेरो। चला 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 है मैया जी। ठीक है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे पिताजी को मैं बुला कर मैं सारी बात करती हूँ। ठीक है, चली भेली रागा यही माँ आहालियो। अरे सेना देखो मलिकान तो बचिया से बुढ़िया भल हो। अरे सेना बुढ़वा मालिक का एक रति दिखाई दे छै कि नहीं दे छै? और सुझाय और छै जे मर्दवा हमें कहे छियो तोरा में लटपटाल बुढ़वा रहे छै। अरे हैं? बुढ़वा के नहीं सुझे छे, आप छोड़ी गले जुआन बे। वह न कहे छियो। अब तू जाने छी न छठी एक रात में बेटी की शादी के लिए सेना आ कहियो देखी जे ने जमाई बाबू एलखनी ने समधी साहब एलखनी कोई एलखनी तब नाता टूट गए। अरे नाता केना टूट जेतै? है मारा तन आने बुढ़वा घुड़ के कोदा गले समझिया। वो बात कहो न बुढ़वा मालिक के, ई दशा जे भेल छो आई देखो हम कहे छियो जुआन जहन छो कहीं पगड़ी गिरा दल को तब की करबो? आइ जे छै न की आइ बुढ़ा मालिक के तन बोले कहानी बोला कहानियो? हाँ, आज दुन्नू आँख फोड़ दे। हमें छिए महाराज हम और फोड़ देबो।
बतबै छियो रे ओकरा दोनों आँख फोड़िए देबो। फोड़ देबे हाँ। ने रहतै ने आँख ने सुझतै ओकरा। हाँ ओकरा वह न कहियो से नहीं आँख नहीं छो सुझै नहीं छो बेटी जुआन भए गेलै बियाह शादी नीक बेजा लोग कथि ई दुनू आँख छ बड़ा हमे छियै यार तब अपने लाज लगते झट से ना कोनो उपाय करते करते तब तने बोला कहानी अच्छा ठीक है अच्छा चलो आया जो दिन आई चलो तो जइबई हो बाबू जे आहो पिया ना जाई टिकाबा कई कई बार रे पिया ना जाए टिकाबा यही चलिए हो आ सब हे हो चलिया दिए भाई बात I love you ना रे ए मेरो हेलो द्वारपाल। जी हजूर अरे सन्नाटा देख रहा हूँ, बात क्या है? आई लव के मैं घर में मोड़ गले। सिपाही जी तुम तो जानते हो ये पिंगलपुर है हाँ और मैं पिंगलपुर का राजा हूँ। कौन नहीं जानता है राजा पिंगल सिंह की? ये 14 कोस का राज पिंगलपुर है और मैं यहाँ का राजा हूँ। बताओ राज दरबार का समाचार क्या है? हजूर राज दरबार की समाचार हजूर अपन कुशले कुशले मंगल और राज के कुशल गांव में घुस। अरे क्या हुआ? क्या हुआ हजूर? आज जानते हैं बूढ़ी मलकान आपको याद करती है। महारानी मुझे याद कर रही है? हाँ ये बताओ तबीयत ठीक है ना? नहीं हमरा बुझाई छो कोनो यारो बात बूढ़ी मलकान। आखिर बात क्या है? अब देखो साईं बहू का बात हमें की कही, हरामजादा। मतलब राजा रानी की बात हम की बताइयो कहीं जवान में ताला लगाओ नहीं तो खींच कर बाहर कर देंगे। हजूर कहने की मतलब है दोनों प्राणी की बात हम क्या बतला सकते हैं? क्या पता है कुछ अंदर की बात हो। महारानी रंग महल में याद कर रही है जी तो चलो हम चलकर देखते हैं कि महारानी रंग महल में क्यों बुला रही है। क्यों नहीं, चलिए हजूर। आधाराली डगारिया हो चालिया रंगा तो यही मालिया हो रंगा तो यही मालिया हो चली भेली हो रंगा तो यही
करवे मोला हो कथिया याजू दीना आ स्वामी जी के रही मेरो जाई जाला लई हो भारिया अपिंगल पूरा सावर के हो बाबूजी अपिंगल पूरा सावर के हो भैया जी हो ना गई हो बीमाला पूरा सा हरिया स्वामी जी के चरण में ए जी सादर डंडी पारी ना स्वामी जी की चरण में करती हूँ परिणाम मन से आशीष दीजिए स्वामी आज मन से आशीष दीजिए स्वामी ये जी सदा रहे कलियां जी तुमको आशीर्वाद खुशी मन से देता हूँ रानी जी तुमको आशीर्वाद जुग जुग जिया पिंगलपुर में जी सदा रहो यही प्रणाम स्वामी देव। खुश रहो महारानी। बताओ सुर्खी उड़ गई है चेहरे की, जरती गई बदन पर छाई उदासी क्यों है महारानी? इतना ही नहीं, यहाँ तक आने का प्रयोजन क्या है? हे स्वामी देव, यहाँ तक आने की बात यही है जो आप तो जानते हैं, जो सती मरवे बेटी आप जवान हो चुकी है, आपने छठी की रात में शादी किए, अभी तक ना जमाई बाबू को पता है और ना समधी साहब को पता है। वो तो आप देखते नहीं है, जो आपकी बेटी तो जवान हो चुकी है महारानी। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन राजकाज में बिगड़ रहता हूँ। ठीक है, तुम जाओ रंगमहल, इसके लिए मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, पता लगाता हूँ। जब से मैंने बेटी सती मरवेन को शादी किया, नलपुर के राजा नल सिंह के सुपुत्र बाबू ढोलन सिंह के साथ, नो नलपुर से समधी साहब आए, नो जमाई साहब का कोई पता लगा है? पता नहीं, मैं उसे पता लगा कर ही रहूंगा। तुम जाओ। आया जुदी ना आई जई बाहे पिया बाहे, आहे या बनो यई बाबा नमा आई पिया बाहे, आया बनो यई बाबा नमा आई पिया बाहे, आया जुदी ना आई लगई हो यई आप तबो ना रही मेरो। राजा हो की राजा हो हैरानी, सारा तो यही मावाली आ गई जाओ, सारा तो यही मावाली आ गई जाओ, जाओ रानी गई राना तो यही मावाली सती रही हाय आई साथी है रही हो हे, सती देवी
हो हे आ सती देवी आई दुर्गा हे रही हो हे आ रही हो मैया हे कामा से ये का आहिन मोनार ए मेरो द्वारपाल सुनो, जी हजूर। तुमको सुना हजूर की होया? इस समय रंगमहल से महारानी आई थी और तुम तो जानते हो जी मैंने बेटी मरवन को शादी नलपुर के राजा नल सिंह उनका सुपुत्र राजा ढोलन सिंह के साथ किया था। क्यों नहीं? नौ पिंगलपुर से मैं गया समधी साहब से मिलने के लिए। अच्छा। नौ नलपुर से समधी साहब हमसे मिलने के लिए आए। इतना ही नहीं और बेटी सती मरवन अब जवान हो चुकी है। वो तो हो चुकी है। महारानी खबर लेकर आई है और ताने की बात कर रही है कि आपका आंख नहीं है कि बेटी सती मरवन जवान हो चुकी है। नो समधी साहब का कोई पता है, नो जमाई बाबू का कोई पता है। हे राजन, राज रानी को कहना बिल्कुल सत्य है। आपको यह बात को सोचना चाहिए, जो मेरी बेटी जवान हो चुकी है, क्यों नहीं इसकी कोई उपाय लगाओ। यदि आपने शादी किए है तो राजा बाबू को, दूल्हा बाबू को मंगाकर बेटी को विदा करना चाहिए। सच कहते हो द्वारपाल। हजूर, हो न हो समय कुछ समय बीतता है। यदि कोई आपको कोई हानि हो जाए तो सर का पगड़ी नीचे किया। द्वारपाल जी हजूर। एक काम करो, बोलिए महाराज। ये 14 कोस की राज हाँ हाँ पिंगलपुर है ना, हाँ। पिंगलपुर में ढिंढोला पिटवा दो। अच्छा। इतना ही नहीं पाटल बीरा पान रख दो। अच्छा। पान में कसम दे दो, क्या? जो पाटल बीरा पान खाएगा वे बाबू ढोलक सिंह को पता लगा कर आएगा। यदि पता लगाकर वापस आया अच्छा तो मैं उसे 1 डाला सोना, 1 डाला रुपया, आधा का राज मैं उसे लिख दूंगा। क्यों नहीं राजा? इतना संपत्ति में कोई राजा, कोई ऐसा वीर मिलेगा जो राजा बाबू को लेकर आएगा। द्वारपाल ये हजूर, अभी हम जाओ, कोई चमटोली में चले जाओ। अच्छा। और कोई मोची को बुला कर ले आओ। ओ लछतर चमड़ा को बोलियो, बुला उसे। ए ना वो कन्या गले। अरे मरसा ना मालिक, हम ही तनी देर खातिर बन जाए। तुम चमार बनोगे? आए हम तो तनी देर खातिर, थोड़े देर के लिए चमार बन जाओ। अच्छा। और पूरा गांव में ढिंढोला पीट दो। अभी पीट देता है। शर्त रख दो, पाकल बीरा पान रख दो। अभी रख देते हैं। जल्दी ढिंढोला पिटवाओ। पागल, हजूर गड़बड़ा गया। अरे अब हो गया। अभी आवाज दे देते हैं और रख देते हैं। पूरा गांव में ढिंढोला पीट दो। ग्रामवासियों कान खोल करके सुन लो, ये ढिंढोरा इसलिए दिया जाता है राजा पिंगल सिंह की ओर से।
कान खोल करके सुन लो, डाला भर सोना, डाला भर रुपया उसे इनाम भी दिया जाएगा। उतना ही नहीं, और ये पके हुए बीरा पान रखा जाता है। जो कोई पके हुए बीरा पान खाएगा, राजा बाबू ढोलन को ढूंढ कर। ठीक है, अगर कहीं इधर उधर किया तो सीधा जमपुरी जाएगा। पूरी लावो हो। अरे रखो से, पूरी नहीं मिलते। अभी पूरी मांगने का वक्त है। रे आए बारात है ना, छठ माई कहा तो उठ गले। अरे इसे रखो और पाकल बीरा पान रख दो। आई पाकल बीरा पान सिपाही पिंगल पूरा में रखिए देवा, पिंगल पूरा में रखिए देवा, अदाई दे हो रही पाना में का असमुआना पाकल बीरा आई पाना गोरा खानो, दाई दिली हो पाना में का असमुआना हजूर। पाकल बीरा पान रख दिया। हजूर, पके हुए बीरा पान मैंने यह चौराहे पे टांग कर रख दिया। सुनो जी, जब पाकल बीरा पान रख दिया है, अच्छा, तो तुम यहाँ ड्यूटी करो और देखते रहो कि कौन ये पाकल बीरा पान खाता है। जो पाकल बीरा पान खाएगा